Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. छत्तीसगढ़ के सख्ती से इस वक्त की बड़ी खबर तो यह है कि यहां पर देर रात घर में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने दो भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया है। आपको बताते चले कि घटना बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव की बताई जाती है। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक रात करीब 12:30 बजे 3 नकाबपोश बदमाश घर में दाखिल होते हैं। दो भाई आयुष कश्यप और साथ ही आशुतोष कश्यप पर फायरिंग कर देते हैं। हमले में बड़े भाई आयुष कश्यप के सिर और सीने में गोली लगने से उसकी मौत हो गई, जबकि छोटा भाई आशुतोष कश्यप गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जारी है। एक का मामला है भाई, घर में घुस कर के 3 लोग गोली मारे हैं। 11 बजे के आसपास होगा। 11 बजे मैं सोया था। मैं सोचा कि मेरा बच्चा बता रहा हूँ नहीं आया है, क्या है, क्या करके मैं उठा तो अंदर से दरवाज़ा बंद था। पूरे हम लोग चिल्लाए और बंद कर दिए थे उन लोग जो 3 जने गए। मैं बोले फिर गेट को खोले, चिल्लाया तो तेरे बेटा को हम लोग गोली मार दिए हैं। बोले तेरा बेटा उस्ताद है, बोले गोली मार दिए। बोले तीनों भाइयों में सो रहे थे कमरे में, तो फिर 3 लोग घर अंदर घुस गए रूम में। मेरा भाई उठा तो उसको गोली मार दिए, 2 गोली। फिर छोटे वाला भाई को भी 1 गोली उसको भी लगा। वारदात के दौरान बदमाशों ने घर के एक ही कमरे में मौजूद पिता को बाहर से ही बंद कर दिया। परिजनों ने घटना के पीछे रेत कारोबार की वजह को बताया तो ये भी जाता है कि मृतक ने हाल ही में इस काम से वो जुड़ा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। तमाम आला अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, साइबर सेल, फॉरेंसिक टीम भी मौके पर जा पहुंची। तफ्तीश को शुरू किया गया। मौके पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों से फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घायल से मुलाकात करने के लिए जाजपुर विधायक बलेश्वर साहू भी अस्पताल पहुंचे। गोलीबारी होने के बाद 2 मरीज को लाए हैं। एक का तो डेथ हो गया है, उसको सीने में गोली लगी है और कनपट्टी में उसका डेथ हो गया है। एक को दाहिने कंधे पे गोली लगी है, वो ठीक ठाक हालत में है, बात कर रहा है बढ़िया से, उतना सीवियर कंडीशन नहीं है उसका। अज्ञात हमलावर प्रार्थी सम्मेलाल कश्यप के घर में घुसकर वहाँ पर उनके दोनों बेटों पर गोली चलाए हैं। उस पर पूरे प्रकरण में अभी आरोपियों की पतासाजी की जा रही है और FIR किया गया है वहाँ बिर्रा थाने में, और एज सुन एज हम आरोपियों को अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन मैं शासन प्रशासन से ही मांग करना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुआ है, लगातार इस तरह का घटना लगातार हमारे क्षेत्र में, हमारे विधानसभा में हो रहे हैं, इसको बहुत ही बारीकी और से जांच किया जाए और जो भी दोषी है इसमें उसको जेल के सलाखे के अंदर डाला जाए। तो जांजगीर में घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में घायल शख्स से MLA व्यास कश्यप ने मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर घायल से उन्होंने मिलकर उनका हालचाल जाना। बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी करने की उन्होंने मांग की है। आपको बता दें कि करही गांव में घर में घुसकर 2 भाइयों को गोली मारी गई, जिसमें एक भाई की मौत हो गई। छोटा भाई घायल है, जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जानकारी मिलने पर MLA व्यास कश्यप अस्पताल पहुंचे और घायल शख्स से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बदमाशों की जल्द गिरफ्तारी की जाए, ये मांग उन्होंने की। करही गांव में 2 भाइयों पर घर में घुसकर फायरिंग की गई। तो आप देखिए जिस तरह से सनसनीखेज मामला सामने आया। 3 नकाबपोश घर के भीतर दाखिल होते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। भाई इसमें घायल हुआ है। घर के जो बाकी सदस्य थे उनको उनके कमरे को बाहर से बंद कर दिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। नाकेबंदी कर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पर पुलिस कर रही है। बिर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी में बड़े भाई की मौत हुई है और जो छोटा भाई है वो घायल है और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, आप मौके पर ही थे, किस तरह से बदमाश आए और किस तरह से उन लोगों ने घटना को अंजाम दिया?
मैं लगभग 10:20 में खाना खाकर सो रहा था। फिर भैया जांजगीर गए हुए थे, फिर वो 12 बजे शायद घर पहुंचे थे। तो फिर मैं उतने टाइम सोया ही था, उठा नहीं था मैं। तो ना 12:34 में मम्मी मेरे को कॉल की ना, शायद उनके रूम को खटखटा रहे थे उन लोग। तो मम्मी मेरे को कॉल की उतने टाइम ही, तो कॉल के आवाज़ से या फिर उन लोग घुस रहे थे उसके आवाज़ से मैं उठा। तो फिर उठा ना, तो मम्मी कॉल उठाने वाला जैसे तो उन लोग के तीनों को देखा मैं। तो मैं जैसे ही उठ रहा था ना, तो एक राउंड मेरे ऊपर फायर कर दिए। फिर भैया उनके ऊपर कूदे ना, तो उनके ऊपर ना एक सामने वाला रखा था वो, और एक पीछे वाला शायद एक राउंड फायर किया। तो भैया ब्रेन में लगा और सीने में और मेरा हाथ में लगा था। तो फिर भैया वहीं पर लेट गए थे। फिर दीदी उनको उठा रही थी ना, तो फिर दीदी ऊपर भी उन लोग पिस्तौल तान रहे थे। फिर मैं वो पैसा दे बोल रहे थे। फिर मैं पैसा था ना वैसे ही, मतलब 10 का नोट था ऐसे ही 90-100 रुपये, तो उसको बेड के नीचे से निकाल के दिया। तो फिर बाहर जा रहे थे, बाहर जाते जाते बोले कि मोबाइल दे बोल के। तो एक दीदी का आईफोन था, उसको दिया मैं। तो फिर बाहर जाते जाते हम लोग गेट को बाहर से बंद कर दिए। और फिर मम्मी पापा का रूम था ना, वो अंदर से लॉक था, तो उसको भी खटखटाया था, हम खोले नहीं थे, तो उनको भी बाहर से लॉक करके चले गए होंगे। इस बड़ी वारदात के बाद कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल है, क्योंकि करही में इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं। देखिए, सुबह ही मुझे जानकारी मिली, और जानकारी मिली तो मैं एक तो अबाक सा रह गया कि ऐसी घटना हमारे ज़िले में अचानक कैसे। एक का तो वारदात गोली चलने की आती थी, परंतु डायरेक्ट जान से मारने वाली घटना घर में घुस करके निश्चित ही यह चिंतन और निंदनीय भी है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। पुलिस प्रशासन सतर्कता से, ईमानदारी से इसकी जांच की जाए। और इनके पिताजी ने मुझे जो जानकारी दी है, उसका कारण ये बताया जा रहा है कि भाई आपसे प्रतिस्पर्धा थी। रेत को लेकर ये बड़े व्यवसाय भी करते हैं, सीमेंट वगैरह के भी काम करते हैं। तो सभी पहलुओं को पुलिस को जांचना होगा। सीसीटीवी लगे हुए हैं, इनके घर पे भी लगा हुआ है, गांव में कई लोगों के घर में। कोई आए हैं तो एकाएक तो टपके नहीं है, कहीं न कहीं से चल कर आए हैं। 3 नकाबपोश थे वो। ये व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में हुआ है, और हर पहलुओं पर, चाहे कितना भी छोटा भी व्यक्ति हो, चाहे बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार के अपराधी हो, बख्शे नहीं जाने चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। अन्यथा प्रशासन पर भरोसा धीरे धीरे उठती जा रही है। निश्चित तौर पे अभी तक के जांच में ये जो पूरी वारदात हुई है गोलीबारी की, उसमें रेत का ही मुद्दा अभी सामने आया है। अब देखना होगा कि पुलिस की जब जांच होगी उसके बाद किस तरह के खुलासे होंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।